Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है। आज का दिन विश्व के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 28 फरवरी 2026 को जब भी कोई याद करेगा तो उसको याद आएगा कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक नया घमासान छिड़ा हुआ था। आज का तारीख कभी कोई याद करेगा तो उसे पता चलेगा कि कैसे दो देश अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। दोस्तों, किसी और वीडियो में हम ईरान, इजराइल और अमेरिका की कहानी को समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता ने, बहुत बड़े लीडर ने, जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है, इंडिया का प्रॉक्सी है अफगानिस्तान, और इंडिया का प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लेकिन खबर ये नहीं है दोस्तों। खबर क्या है? पाकिस्तान फाइटिंग ट्रम्प्स प्रॉक्सी वॉर इन अफगानिस्तान। ये उल्टा हो गया गेम। ये ट्रम्प का जो है प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। कौन? ट्रम्प का जो है अफगानिस्तान जो है वो किसका, पाकिस्तान जो है वो किसका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है? ट्रम्प का। यानी ट्रम्प का प्रॉक्सी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। यूएस एक्सप्रेसेस सपोर्ट फॉर इस्लामाबाद इन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैशेस। अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअली हुआ क्या, जब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ना, एक प्रेस ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने खुलेआम दिल से सपोर्ट दिखाया। किसको? पाकिस्तान को। उन्होंने बोला कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मेरे काफी फेवरेट हैं, ये दोनों जो है काफी अच्छे लीडर हैं और इनके लिए मेरा पूरा सपोर्ट है, पूरी हमदर्दी है, और वो दोनों जो है अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो खुद को बेच चुका है ट्रम्प के हाथों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप सबने देखा होगा कि जब भी मीटिंग होती है पाकिस्तान के लीडर की ट्रम्प के साथ, तो सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है जहां पे पता चलता है कि ये मालिक है और ये नौकर है। मालिक और नौकरों वाली जो है दोस्ती है इन दोनों की, क्योंकि जब ये चाहता है तब इसको खड़ा कर देता है और जब ये चाहता है तब इसको बैठा देता है। यही हकीकत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसका प्रॉक्सी है? ट्रम्प का प्रॉक्सी है। और इसके पीछे एक और कहानी है, बगराम एयरबेस की कहानी आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कैसे बगराम एयरबेस के लिए पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना रखा है। किसने? ट्रम्प चाचा ने। On February 27, 2026, President Trump stated he might consider intervening to help end the deadly border clashes between Pakistan and Afghanistan। बोल रहे हैं ट्रम्प साहब कि भाई हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इस क्लैश में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमको तो कहीं और क्लैश करना है। कहां पे? ईरान में क्लैश करना है, इजराइल के साथ क्लैश करना है। उन्होंने बोला कि भाई while open to a mediator role, he emphasized his exceptionally strong ties with Pakistan। उन्होंने बोला कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, एक्सेप्शनल रिश्ते हैं। अरे एक्सेप्शनल रिश्ते किसके साथ हैं? एक आतंकवादी देश के साथ, एक टेररिस्ट कंट्री के साथ जो है, ये जो है अपना एक एक्सेप्शनल रिश्ता बता रहे हैं। दोस्तों, ये वही देश है जो एक बार 9/11 के बाद, है ना, ऑपरेशन लॉन्च करता है टेररिज्म के खिलाफ, और ये वही देश है आज जो एक टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। तो देखो दोस्तों, इजराइल अमेरिका का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, उसके लिए सबसे पहले क्या है? उसका इंटरेस्ट। और यहां पे क्या इंटरेस्ट है? बगराम एयरबेस। पर्सनल रैपर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स आई वुड इंटरवीन बट आई गेट अलोंग विद पाकिस्तान। कह रहा कि मैं इंटरवीन तो करूंगा, लेकिन अगर इंटरवीन करने में मेरे को किसी का साथ देना होगा तो किसका साथ दूंगा? पाकिस्तान का साथ दूंगा। देखो दोस्तों, अफगानिस्तान ऐसा ना समझे, या अफगानिस्तान के लोग ऐसा ना समझे कि उनके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है। उनके सपोर्ट में खड़े होने वाले बहुत लोग हैं। अगर अमेरिका जो है खुलेआम अगर समर्थन दे रहा है पाकिस्तान की, तो उनके साथ भी खड़े होने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि ये इंटरनेशनल रिलेशन है, डिप्लोमेसी में ऐसी ही चलती है। यहां पे आपने देखा कि ट्रम्प जो है खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से उसको कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान में उसको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या? बगराम एयरबेस। और बगराम एयरबेस उसको चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करके अटैक करवा रहा है, और अटैक करवा के बगराम एयरबेस को खाली करवाने का मंसूबा है उसका। ये क्लियर बात आप समझ लीजिए, ठीक है? आगे देखिए, रिकॉग्नाइज ट्रम्प स्पेसिफिकली प्रेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कॉलिंग देम टू ऑफ द पीपल दैट आई रियली रेस्पेक्ट अलॉट। बिल्कुल, चाटुकार लोगों को सबको रेस्पेक्ट करते हैं। जितना आप चाटुकारिता करेंगे सामने वाले को उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ एक अगेंस्ट में अगर बातें बोल दें तो उसको अच्छी नहीं लगती। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों कहां गए? शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ये दोनों जो है चाटुकार हैं, और ये हमेशा जो है देवर बूट लिकर्स, लिटरली देवर बूट लिकर्स, और ट्रम्प की जाके हमेशा चाटुकारिता करते हैं। और ट्रम्प जो है बहुत ऑब्सेस्ड इंसान है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको हमेशा जो है खुद की तारीफ सुननी अच्छी लगती है। और जब भी खड़े होकर शहबाज शरीफ कहता है कि भाई आपने वॉर रुकवा दी, पापा आपने वॉर रुकवा दी, अगर आप नहीं होते तो मेरी जान चली जाती, आप नहीं होते तो 35 मिलियन लोग मारे जाते। क्या ऐसा संभव है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों।
एक लॉजिक ऑफ डेटरेंस, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक लॉजिक ऑफ डेटरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। लॉजिक ऑफ डेटरेंस याद कीजिए, कोल्ड वॉर का दौर, और कोल्ड वॉर के दौर में क्या काम कर रहा था? लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जहां पे यूएसएसआर और यूएसए दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे तो इनका नुकसान होगा। लेकिन यही अमेरिका है जिसने जापान पे अटैक किया, लिटिल मैन एंड फैट बॉय, 2 मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल इसने जो है फेंका जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो एकमात्र देश है पूरे विश्व में, एकमात्र ऐसा देश जिसने सबसे पहली बार और आज तक किसी ने अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है तो वो अमेरिका है। ये क्या किसी को धमकाएगा, ये किसी को क्या समझाएगा? जो जिसने खुद जो है इस्तेमाल कर रखा है वो क्या किसी को समझाएगा दोस्तों? Despite the declaration of open war, Trump remarked that Pakistan is doing terrifically well in its current border operation. कह रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो दोस्तों, ये बात करता है ट्रंप, एक तरफ तो जाता है कहां पे? गाजा में, और गाजा में बात करता है पीस की, है ना? गाजा में बात करता है पीस की, प्रोग्रेस की, प्रोस्पेरिटी की, कहता है कि गाजा के लोगों का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, है ना? तो यहां पे वो चीजें नहीं होती। क्यों? यही तो हिपोक्रेसी है दोस्तों, कि एक तरफ जाके आप बात कर रहे हैं पीस होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान, ये जो क्लैशेस हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ उसमें। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। दिस फॉलोज अ पीरियड ऑफ warming ties including a 2025 White House visit where Sharif and Munir met with Trump to discuss security and economic cooperation. Security और economic cooperation यही इसीलिए चाहिए था इनको, मुनीर को और शहबाज शरीफ को। क्यों सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहिए था? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में भारत से या फिर अफगानिस्तान से इनके कोई ना कोई दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि इनके पड़ोसी जो है ना वो इनको सपोर्ट नहीं करते। और सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो इनकी चाटते नहीं है ना। क्या भारत कभी ऐसा हो सकता है कि भारत जाके पाकिस्तान को जो है सामने से जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट करे कि नहीं भैया हम आपके साथ क्लैश नहीं करना चाहते? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पाकिस्तान को हमारे सामने आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर बिग ब्रदर, हम बड़े भाई है ना, तो उसको आना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक और, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी एक्शन सपोर्ट फॉर डिफेंस, है ना? यूएस ने क्या बोला है कि पाकिस्तान हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अटैक फ्रॉम द तालिबान। तो तालिबान को भी तो ये राइट है। अगर आपके पास राइट है कि आप अपना डिफेंड कर सकते हैं, तो सामने वाले के पास भी तो राइट है। या फिर आप सोचते हैं कि आप जो करते हैं वही सही है, सामने वाला जो करता है वो गलत है? ऐसा नहीं हो सकता। बोथ हैज राइट ना, दोनों के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। लेकिन अगर आप ये सोचे कि सिर्फ मैं ही अटैक करता जाऊंगा और सामने वाला जो है सिर्फ बर्दाश्त करता जाएगा, पेशेंस दिखाएगा और रिटेलिएट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो भी रिटेलिएट करेगा, और जब वो रिटेलिएट करेगा फिर आप जो है टिक नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान को लगता है कि उसके पास जो है एयर फोर्स है, अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगानिस्तान के पास लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, और वो फाइटर्स के अंदर अगर आप जज्बा देखेंगे, डिटर्मिनेशन देखेंगे तो काफी हाई है। और जिसके पास डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, उसके सामने ये सब मिसाइल और ये सब तोपे कोई काम नहीं करती। ये बात भी समझना होगा। Officials noted the Taliban have failed to uphold commitments to prevent Afghanistan from being used as launching pad for attacks. देखो ना, ये होता है ना दोहरा चरित्र, दिस इज कॉल्ड दोगलापन। इसको दो मुहा बात करते हैं। कहता क्या है यूएस कि भाई अफगानिस्तान जो है वो अपने लैंड का इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए? टेररिज्म के लिए। और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म को काउंटर करने में सफल नहीं हो पाया। क्या पाकिस्तान हो पाया आज तक? क्या पाकिस्तान आज तक टेररिज्म को खत्म कर पाया अपने देश से? नहीं खत्म कर पाया दोस्तों। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान पे क्यों नहीं लागू होती? जस्ट बिकॉज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जाके उनकी चाटुकारिता करते हैं, इसलिए यूएस उनको कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आतंकवादी पूरे दुनिया में कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा आतंकवादी कहीं है तो वो है पैलेस्टाइन में, हमास है। तो उन पर कोई चीज जो है आर्गुमेंट नहीं दिया जाता इनसे। द यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान, यूएस एम्बेसी जो है पाकिस्तान की, उसने जो एडवाइजरी इशू की है कि भाई आप लोग जो है मार्केट में ज्यादा ना जाए, इधर उधर जगह पे ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि अफगानिस्तान वाले अटैक कर दें। समझ में आ रही है बात? तो उसने जो है एडवाइजरी इशू कर दी है। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, ये लाइन पढ़ो आप। फॉर गाजा ट्रंप वांट पीस, फॉर अफगानिस्तान अ वॉर। ये कैसा दोहरा चरित्र है? एक इंसान जो है सामने वाले से बात करता है कि शांति करो शांति करो, और दूसरी तरफ बोलता है युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो। ये कैसा दोहरा चरित्र है? दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, है ना? ट्रंप इज नॉट अ मैन हु कैरीज पीस बट एन अपॉर्चुनिस्टिक मैन। ही इज एन अपॉर्चुनिस्टिक मैन। इसको जब भी अगर मौका मिलेगा, है ना, तो खंजर जरूर मारेगा, है ना? ये चीज दिखाती है हु केयर्स अबाउट हिज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट लाइक एन ईरान एंड अफगानिस्तान, है ना? ऑल स्टोरी लिंक टू बगराम एयरबेस। आगे नहीं कहानी यहां पे बगराम एयरबेस की। बगराम एयरबेस को रिकैप्चर करना है, और बगराम एयरबेस को रिकैप्चर का प्रोग्राम जो है इसी के तहत जो है उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है।
और पाकिस्तान भली भांति जानता है कि भाई इसमें मेरा फायदा होगा। अगर मैं बगराम एयरबेस लेकर अफगानिस्तान से अगर मैं अपने गुरुजी को, अपने पापा जी को अगर गिफ्ट में दूंगा तो पापा जो है बहुत खुश हो जाएंगे, और सिर्फ पापा को खुश करने के लिए, बगराम एयरबेस पाने के लिए अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान यहां पर लड़ रहा है। सिंपल सी अगर एक बात मैं समझाऊं, मोटो क्या है, बिहाइंड क्या है, एजेंडा क्या है ना, एजेंडा अगर आप समझेंगे इसके पीछे का, तो वो यही है कि बगराम एयरबेस खुश करने के लिए पापा को देना है, सो दैट द ट्रम्प गेट मिलिट्री एक्सेस फॉर इंडो पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया। और देखो ये बार बार धमकी दे चुका है, ट्रम्प बार बार धमकी दे चुका है कि भाई हम लेंगे, बगराम एयरबेस लेंगे चाहे जैसे लेना हो। लेकिन तालिबान के जो लीडर्स थे, अफगानिस्तान के जो लीडर्स थे, उन्होंने भी क्लियरली कह दिया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे अपना, है ना, वी विल नॉट लेट यूज अमेरिका इवन अ 1 इंच ऑफ आवर लैंड। हम अपने जमीन का 1 इंच नहीं देने वाले हैं अमेरिका को, ये क्लियर कर दिया था तालिबान ने। और इसे से ये बहुत हड़बड़ा गया, बौखला गया, और इसने किसको बनाया अपना प्रॉक्सी? इसने प्रॉक्सी बनाया आतंकिस्तान को बनाया। ट्रम्प सेज बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगानिस्तान डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस। देखो धमकी दे रखा है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं डॉट्स को आप अगर कनेक्ट करेंगे तो एक कहानी जरूर बनेगी। ट्रंप ने पहले क्या कहा था कि भाई अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को हैंड ओवर नहीं किया, हमें नहीं सौंपा, तो बहुत बुरी परिस्थिति में जा सकता है अफगानिस्तान, बहुत बुरे दिन आ सकते हैं अफगानिस्तान के। और ये हुआ है आज अफगानिस्तान के जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम वहां की औरतें हैं, जो सिविलियंस हैं, है ना, इनोसेंट जो पीपल हैं, वो आज उनको मौत मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो इसीलिए तो पहले ही धमकी दे चुका था ट्रंप। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने सीधा ट्रंप को भी समझा दिया था कि भाई हम नहीं देने वाले हैं, और इसका खामियाजा जो वो लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना के वो अटैक करवा रहा है। राइजिंग कैजुअलिटीज बट पाक हाइड इट्स डेटा। आपको पता ही है कि भाई पाकिस्तान में कितना भी कैजुअलिटी हो जाए, वो तो कहेंगे कि भाई हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। भले उनके पास खाने को अनाज नहीं है, लेकिन वो कहेंगे नहीं कि भाई हमारे पास अनाज नहीं है। भले उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस कुछ नहीं है, लेकिन वो कहेंगे ये नहीं बात। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ये बात बाहर निकल जाएगी, सबको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, बच्चा सा है पाकिस्तान, कोई भी मार के उसको ठीक कर सकता है। इसलिए वो अपने सारी चीजों को छिपा के रखते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ छिपा के रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बातें बाहर पता चलेंगी कि पाकिस्तान के इतने सैनिक मारे गए, पाकिस्तान का ये मिसाइल जो है, ये प्लेन जो है, ये जेट जो है, ये सब क्रैश कर गया, ये बात जैसे ही बाहर पता चलेंगी, पाकिस्तान की छीछा लेदर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? रिसेंट क्लैश हैव रिजल्टेड इन एटलीस्ट 274 डेथ, पाकिस्तान रिपोर्ट लूजिंग 12 सोल्जर। इतना जो है मारे गए हैं, ये डेटा आप देख लीजिएगा, है ना। पाकिस्तान से इट्स एयर स्ट्राइक किल्ड 274 तालिबान फाइटर्स, अफगान फियर फर्दर एस्केलेशन। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि 274 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया, अफगानिस्तान ने भी क्लेम किया। पाकिस्तान ने एक और क्लेम किया कि तालिबान के जो लीडर हैं, चीफ जो हैं हिबातुल्लाह, वो मारे गए हैं काबुल के स्ट्राइक में। ये भी क्लेम है, लेकिन इट्स जस्ट अ क्लेम। अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल इसके जो है न्यूज नहीं आया है, तो हम लोग भी इसको जो है क्लेम मानकर ही आगे चलेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के वॉर में कहा गया कि तालिबान का जो चीफ है हिबातुल्लाह, वो जो है मारा गया है इस एयर स्ट्राइक में। एक और बात आपको समझा दूं, यहां पे आप जो लाइन लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। तालिबान फोर्सेस कैप्चर 1 हेडक्वार्टर एंड 19 आउटपोस्ट्स। 19 जो है चौकियां इन्होंने कैप्चर कर रखी हैं, एक हेडक्वार्टर कैप्चर कर रखा है, और किलिंग अप टू 55 पाकिस्तानी सोल्जर, 55 पाकिस्तानी सोल्जर को मार गिराया है। ये जो है ये डेटा जो है इसको भी आप ध्यान रखना होगा आपको। एक और महत्वपूर्ण चीज है, पाकिस्तान तो आज नया कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अफगानिस्तान को डराने के लिए, अफगानिस्तान को धमकाने के लिए, अफगानिस्तान को एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान ये पहला देश नहीं है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की अफगानिस्तान में जाके लड़ने की, या फिर अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए, या फिर अफगानिस्तान के लैंड का मिसयूज करने की। कौन कौन लोगों ने कोशिश की? ब्रिटिश इंपायर ने, ब्रिटिश इंपायर, सोवियत यूनियन, नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इनमें से किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो टेरेन है ना, टेरेन जो है वो बहुत ही अलग है। वहां पे जीतना आसान नहीं है, उनके फाइटर से जीतना आसान। गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और बहुत लंबे समय तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे था, और फाइनली जो बाइडेन ने जो है 2021 में वहां से खाली करा दिया। और खाली तो इस तरीके से करा कि उन्होंने अपने सारे वेपन्स जो उनके आर्टिलरी थे उन सबको छोड़ के भागना पड़ा, और वही आर्टिलरी, वही वेपन्स का इस्तेमाल करके अभी अफगानिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान के पास ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है, उनके पास वही आउटडेटेड वेपन है जो कि छोड़ के गया था अमेरिका। समझ में आ रही है? जब खाली कराया जो बाइडेन ने, वो कहानी आपको पता होगी। लाइक यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड यूएसए, अफगानिस्तान विल इंगल्फ पाकिस्तानी रेजिम आल्सो। सही बात है, पाकिस्तानियों का भी वही हाल होगा जो यूएसएसआर का हुआ, ब्रिटेन का हुआ, यूएसए का होगा। बहुत लंबे समय तक कोशिश की इन्होंने अफगानिस्तान में जाकर तबाही मचाने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ईरान, चाइना, रशिया इंटरवीन फॉर डायलॉग। सबने बोला है, सबने जो है खड़े होकर बोला कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। यूके से लेके, चाइना से लेके सबने जो है एक तरीके से अपना रेज किया है, लेकिन ट्रंप ने जो है खुला जो है सपोर्ट किया है। ट्रंप जो है ओपनली सपोर्ट किया है किसका?
पाकिस्तान का, लेकिन इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। इन लोगों ने बोला कि भाई मीडिएशन होना चाहिए, टॉक होना चाहिए और मीडिएशन के थ्रू जो है इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ये एक नई कहानी है। ईरान एग्रीज टू नेवर एवर हैव न्यूक्लियर बॉम्ब। इस पर जो है मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा जहां पे इजराइल और यूएसए एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन सा है, दूसरी तरफ है हमारा ईरान यानी खेमनेई। इसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में, और जो नया वॉर छिड़ा हुआ है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा एक सेपरेट वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए जो है यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एक और कहानी है, इसको भी आपको समझाऊंगा किसी और वीडियो में कि किस तरीके से क्यूबा को कैप्चर करना चाहता है कौन, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि क्यूबा की जो हालत है अभी, क्यूबा की जो अभी हालत है वो ठीक नहीं है, और इसको देखते हुए जो है मौका, अपॉर्चुनिस्टिक इसी को तो बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक, मौका परस्त इंसान, अपॉर्चुनिस्टिक। और यहां पे जैसे ही क्यूबा के हालत खराब हुए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मौका देख लिया इसको कैप्चर करने का। यहां पे लिखा हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड द क्यूबन गवर्नमेंट इट इज इन सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है क्यूबा की, एंड कंफर्म दैट टॉक्स वर अंडरवे बिटवीन वाशिंगटन एंड हवाना सजेस्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेंडली टेक ओवर ऑफ द आइलैंड नेशन। फ्रेंडली टेक ओवर होगा आइलैंड नेशन का, है ना। तो ही इज अपॉर्चुनिस्टिक मैन, ये आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूं मैं अंत में। तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, अपने विचार को जरूर लिखा कीजिए, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ताकि मैं उनको पढ़ सकूं और आपके विचार को समझ सकूं कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान की बात करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।